Assalamu alaikum dear students. I am your teacher of General Science. This is our lecture number 17. जी स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वैक्सीन्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन से क्या मुराद है। तो आपने ये नाम सुने हुए होंगे। जो आजकल पेंडेमिक चली हुई है कोरोना डिज़ीज़, तो उसके लिए भी लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन एक्चुअली ये प्रोसेस या ये मेथड है क्या? वैक्सीन कोई मेडिसिन या ड्रग नहीं है, कोई दवा नहीं है। वैक्सीन दरअसल किसी भी बीमारी के मुर्दा या कमज़ोर पैथोजेंस का मतलब है वो जरासीम जो बीमारी फैलाते हैं। डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। तो बीमारी फैलाने वाले जो जरासीम हैं, अगर वो मुर्दा हालत में होंगे यानी मरे हुए हैं, किल्ड हैं, या वो कमज़ोर हैं यानी कि इतने वीक हैं कि वो डिज़ीज़ या बीमारी फैला नहीं सकते, तो उन जरासीम को हम यूज़ करते हैं वैक्सीन के तौर पर। उन जरासीम को, उन मुर्दा किल्ड पैथोजेंस को, उन वीकेंड पैथोजेंस को हम वैक्सीन के तौर पर लेते हैं और हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, किसी भी जानदार के जिस्म में हम उस वैक्सीन को जब डाल देते हैं, इंजर्ट करवाते हैं, तो हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं, जो हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम बनाते हैं, जो जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, वाइट ब्लड सेल्स उनको हम कह रहे हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है ना फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएंगे। अब वो जो जरासीम वैक्सीन की शक्ल में हमने जिस्म में डाले हैं, इंजर्ट करवाए हैं, वो मुर्दा हैं, किल्ड हैं, वीक हैं, इतने वीक हैं कि वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकते। लेकिन मकसद क्या है कि उनको हमने जिस्म में डालकर अपने जो वाइट ब्लड सेल्स थे, अपने जो इम्यून सेल्स थे, उनको एक्टिव करवा लिया। तो हमारे इम्यून सेल्स जब जैसे ही एक्टिव होंगे, वो उन मुर्दा या किल्ड पैथोजेंस को, उन जरासीम को मारना शुरू कर देंगे। अब हमने वैक्सीनेशन करवा ली है, हमारे जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल्स थे, इम्यून सेल्स थे, वो एक्टिव हो गए हैं। अब ज़िंदगी में आगे कभी वही जो हम जिस बीमारी के ख़िलाफ़ हमने वैक्सीनेशन की है, अगर उस बीमारी के असल वाले स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म के सेल्स, इम्यून सेल्स जिनको हमने वैक्सीनेशन के ज़रिए एक्टिवेट करवा लिया था, स्टिमुलेट करवा लिया था, वो सेल में हमारी बॉडी में एक्टिवेट पड़े हुए, तो वो फौरी से उनको किल करना शुरू कर देंगे इससे पहले कि वो डिज़ीज़ कॉज करें। तो अगर हम वैक्सीनेशन ना करवाते या वैक्सीनेशन हमारी बॉडी की ना हुई होती, तो उस केस में क्या होना था कि हमारे सेल्स को एक्टिवेट होने से पहले ही उन जरासीम ने किल कर देना था। तो हमने वैक्सीनेशन करवा ली, हमने अपने पहले ये सेल्स को एक्टिवेट करवा लिया, और आगे किसी न किसी वक्त में जब वो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हुए, तो हमारे जिस्म में पहले ही सेल्स एक्टिव पड़े हुए थे, वो जैसे ही वो जरासीम दाखिल हुए, उन्होंने उनको किल करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली वैक्सीनेशन या वैक्सीन का ये मकसद है कि हमने अपने इम्यून सेल्स को, हमारी जिस्म के जो इम्यून सिस्टम है उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। आने वाली डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जब उसके अगेंस्ट हमने अपने इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना लिया। तो वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है, ये किसी बीमारी के किल्ड, मुर्दा या वीकेंड पैथोजेंस होते हैं। जिस बीमारी की हमने वैक्सीनेशन करनी है, जिस बीमारी के ख़िलाफ़ हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसी बीमारी के मुर्दा पैथोजेंस वैक्सीन्स जो हैं वो उनको हम कहते हैं। तो वैक्सीन इज़ अ मटीरियल, ये ऐसा मटीरियल है विच कंटेन वीकेंड, जो मुर्दा या कमज़ोर हुए हुए, और किल्ड पैथोजेंस, जो मुर्दा या कमज़ोर हुए हुए पैथोजेंस पर मुश्तमिल ये मटीरियल है। पैथोजेंस किसे कहते हैं? बीमारी फैलाने वाले जरासीमों को हम पैथोजेंस कहते हैं। और इस वैक्सीन को हम यूज़ करते हैं, एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। तो हम इस वैक्सीन को या इन मटीरियल्स को इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म में इम्यूनिटी, मुदाफ़ती निज़ाम मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बीमारी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस, मुदाखलत पैदा करने के लिए, कि बीमारी हमारे जिस्म को डैमेज ना करे। जैसे ही वो जरासीम, असल जरासीम जिस्म में दाखिल हों, पहले से जो सेल एक्टिवेट पड़े हुए थे, जिनको हमने वैक्सीनेशन के ज़रिए एक्टिव करवाया था, वो इन जरासीम को किल कर दें। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास वैक्सीन है, किल्ड पैथोजेंस है तो ये पैथोजेंस जरासीम है, लेकिन ये मुर्दा है या समटाइम्स ये वीक होते हैं कि ये बीमारी फैला नहीं सकते। हम इनको, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, तो हम इसको अगर जिस्म में दाखिल कर दें, इंजर्ट करवा दें, तो हमारे जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इनको जैसे ही देखेंगे कि ये बाहर से सेल्स दाखिल हुए हैं, इनको अपना दुश्मन या एनिमी समझेंगे और इसको किल करना शुरू कर देंगे। ये सेल एक्टिव हो जाएंगे, और अगर आने वाले वक्त में, फ्यूचर में अगर
जो ये किल्ड पैथोजेंस है बीमारी के, अगर उसी बीमारी के असल लिव पैथोजेंस जो हैं, स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, तो हमारे सेल में पहले ही हमारी बॉडी में पहले ही एक्टिव सेल्स पड़े हुए हैं, तो वो जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग पैथोजन, असल पैथोजन जिस्म में दाखिल होंगे तो वो उनको किल करना शुरू कर देंगे। इस तरह हमारी जो बॉडी है वो महफूज रहेगी जरासीम के अटैक से। अच्छा, याद रहे कि जो हमारे जिस्म के सेल्स हैं इन जरासीमों को कैसे किल करते हैं। इन जरासीमों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन फिर इन जरासीमों को किल कर देती है। तो जैसे ही ये मुर्दा पैथोजन जिस्म में दाखिल होंगे, हमारे सेल्स इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इनके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे। तो हम अब बुक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कम टू द पेज 38, वैक्सीन वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि वैक्सीन ऐसा मटेरियल है विच कंटेन वीकेंड और किल पैथोजेंस एंड दिस मटेरियल इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज़। तो आगे वही लिखा हुआ है, व्हेन वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज अ रियल वंस। तो जैसे ही वैक्सीन को जिस्म में दाखिल किया जाता है तो वैक्सीन जो है वो उसमें मुर्दा पैथोजेंस हैं, तो हमारे जिस्म के सेल इस वैक्सीन को या मुर्दा पैथोजेंस को क्या करते हैं, असल पैथोजन समझकर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे खून में ही रहेंगी। व्हेन एनी रियल पैथोजन एंटर द बॉडी, जब कोई असल पैथोजन जो है वो फ्यूचर में हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है, उसी बीमारी का असल पैथोजन, असल जरासीम, तो पहले से मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमने एक्टिवेट करा के रख ली हैं, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल इट। तो पहले से मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करेंगे, फौरी तौर पर इमीडिएटली उन असल जरासीमों को मारना शुरू कर देंगे एंड द बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़। और हमारा जो जिस्म है, हमारी बॉडी उस डिज़ीज़ के जब वो उसको जो जरासीम कॉज करने वाले थे उस डिज़ीज़ से महफूज रहेगी। तो बेसिकली वैक्सीन का यही मकसद है। तो वैक्सीनेशन जो है ये पहले करवा ली जाती है ताकि फ्यूचर में उस बीमारी से प्रोटेक्ट रखा जाए बॉडी को। नाउ डेज बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन। अब जो है वो वैक्सीन जो है वो बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया से तैयार करवाई जाती है। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस, दे डू नॉट कॉज डिजीज़ बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज़। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो जरासीमों की ख़ास किस्म की प्रोटीन है ना, जिससे हमारे जिस्म के सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, उन प्रोटीन्स को उन्होंने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। और वो ऐसी प्रोटीन्स है जो जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन हमारे जिस्म के सेल्स को एक्टिवेट या स्टिमुलेट कर देती है, हमारे जिस्म के सेल्स को जगा देती है। अब उस प्रोटीन को, उस जरासीमों की या पैथोजेंस की प्रोटीन को हमने बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार करवाना है बड़ी तादाद में। द जीन्स ऑफ सच प्रोटीन इज़ इंसर्टेड। तो हमने क्या करना है, उन पैथोजेंस से उस जीन को निकाल के बैक्टीरिया में डाल देना है। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है वो बड़ी तादाद में वो प्रोटीन, पैथोजन प्रोटीन बनाएंगे। दीज प्रोटीन एक्ट एज वैक्सीन। और उस प्रोटीन को हमने वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करना है। और उस प्रोटीन को जब हम किसी भी ह्यूमन बॉडी में डालेंगे तो उसी तरह से हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उन पैथोजेंस को मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में ही रहेंगी। और याद रहे कि एंटीबॉडीज़ तमाम या पूरी ज़िंदगी थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी में रहती है। जब कोई असल पैथोजन जिस्म में दाखिल होता है तो वो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज़ हैं, हमारे पहले से मौजूद जो एक्टिवेट सेल्स हैं वो फौरी तौर पर इमीडिएटली उनको मारना शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले कि वो डिज़ीज़ कॉज करें, वो जर्म्स, वो पैथोजेंस, हमारे सेल्स जो हैं पहले से एक्टिवेटेड जो सेल्स हैं जिनको हमने वैक्सीनेशन के ज़रिए एक्टिवेट करवा लिया था वो उनको किल करना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीनेशन आ गई है, लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। तो वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये हमारे पास जिगर की बीमारी है। हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी है और इसकी कई टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और हो सकता है आगे जो है वो आगे मज़ीद आइडेंटिफाई हों। तो हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा स्वेर और शदीद किस्म की जो है ना ये डिज़ीज़ है लीवर की। तो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। टाइफाइड बीमारी है, मीज़ल्स, खसरा, तो ये वो हमारे पास। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, चीचक की जो बीमारी है, तो इन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन जो हैं ये अवेलेबल हैं स्टोर्स वगैरह पर। तो वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। तो इन बीमारियों के खिलाफ हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनके के खिलाफ जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो अभी तक
कोशिश की जा रही है कि वो वैक्सीन जो है वो बनाई जाएँ ताकि इन बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सके, जैसे एड्स है और इसके अलावा दूसरी बीमारियाँ जो बहुत ज़्यादा लीथल नुकसानदेह बीमारियाँ हैं उनके खिलाफ भी वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी ही जो वैक्सीन्स हैं हैव बीन डेवलप यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। वैक्सीन्स फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप्ड। तो वैक्सीन और HIV यानी कि वही जो एड्स बीमारी कॉज करता है HIV वायरस, तो इनके खिलाफ भी वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। अदर इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ये भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने इस पूरे टॉपिक को वीडियो लेक्चर के ज़रिए अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको तमाम टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। वैक्सीन की डेफिनेशन याद करनी है, किन डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन तैयार की गई हैं, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आ सकते हैं। होप्स हो कि अपना काम जो आपको करवाया जा रहा है वो आप रेगुलरली याद भी कर रहे हैं और उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो अपनी ड्यू डेट के मुताबिक जो आपको लेक्चर शेड्यूल के साथ दी गई है, बताई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोटबुक्स जो है वो सबमिट करवाएंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।